देखिए भाई, ये है मेरी परवर की भुजिया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कल मैंने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, जल्दी उठना है, जल्दी जाके वॉक करना है, सब हो गया टाई टाई। सोने में भी एक तो लेट हो गया, ठीक है, इन्होंने बहुत परेशान किया सोने में। फिर रात भर ना यहाँ पे इतनी बारिश हुई है, मतलब हवाएं चली रही थी तो लग ही रहा था कि ना आंधी तूफान टाइप वाला वो मौसम हो रहा था। और इतना जैसे वो क्लाउड बर्स्ट होता है ना, उस तरह से एकदम बादल गरजे थे, लाइटनिंग, बारिश। ये भी एकदम डर रहे थे और हम लोगों की भी नींद टूट जा रही थी, मतलब इतनी तेज आवाज़ हो रही थी कि ये तो बच्चा ही है युवान। तो रात में सोने नहीं हुआ, तो सुबह उठने में भी मम्मी हमको उठाई है। पता है, मैंने अलार्म बजा ही नहीं कि मैंने सेट ही नहीं किया, आई डोंट नो। उसके बाद में मम्मी आके उठा रही कि भाई लेट हो रहा है। तो आज तो एकदम भागम भागी हुई है, लेकिन युवान इज रेडी टू गो टू स्कूल। और युवान सिंह अभी अपनी दादी के साथ ना कथाएं सुन रहे हैं। मम्मी इसको क्या बोलते हैं, जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज सुन रहा है। दादी एंड युवान की चल रही, देख रहे हैं इनका इनकी मुद्रा देखिए, किस मोड में हो बेटा आप। कहानी सुन के आप स्लीप मोड में चले गए क्या। युवान से हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये तो सुत गई ना। ओ भाई साहब, ओ स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, लेकिन मम्मी रॉन्ग टाइम सुना रही है। स्कूल जाने के टाइम इसको एकदम चार्ज अप होना है, और ये भाई साहब स्लीप मुद्रा में जा रहे हैं क्योंकि नींद आ रही है उसको बहुत तेज। लेकिन अगर आप मौसम देख रहे हैं आज, देखिए अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए अभी धूप का ध भी नहीं आया है और एकदम क्लाउडी, जैसे लगता है फिर बारिश होने वाली है। और ये मम्मी की बगिया थोड़ी बहुत बिखर गई है, इसको मम्मी और सेट करने वाली है अपनी बगिया अभी थोड़े दिनों में। आज इसके पप्पा इसको जोड़ने जाने वाले हैं, तो मैं आराम से चाय पी रही हूँ, लेट हो गया था। वेलकम टू KTM, कम ऑन बोलो। गाना गा दो, गा दो। दिन भर ये माइक लेके परेशान करता है, अभी वो चंद्रबान आ जाएगा उसको तो और परेशान करता है। वो देखो पापा इज रेडी, कम ऑन गो गो गो। तो भाई आ गई हूँ मैं द वॉकिंग एंड फिटनेस डे 2 लेके। भाई अगर घर बैठ गई होती ना आज तो फिर रह ही जाता। मैंने कहा भाई लेट हो गया तो लेट हो गया, काम ही क्या है, अभी घर पे युवान तो चला ही गया है। तो ऐसे कोई अर्जेंट काम तो है नहीं, जो भी काम है वो सब हम ऊपर आके भी निपटा सकते हैं। और अच्छी हवा चल रही, बहुत ही अच्छी हवा। फिर बारिश ना आ जाए भाई। आए तो घर में बैठ के तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन युवान को लेने जाने तक ना आए बस अच्छा लग रहा है। थोड़ा मौसम चेंज हो गया है, धूप तो है नहीं, लेकिन बढ़िया सी वॉकिंग हो जा रही है। चलिए आज फिर करते हैं वॉकिंग। ये जो बारिश हो गई ना, सो ये हल्की हल्की मिट्टी से स्मेल आ रही, बड़ी अच्छी सी। बिकॉज सुबह भी यहाँ बारिश हुई थी, अब देख रहे थोड़ा गीला गीला, अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश बंद हुई। और इतनी सी धूप जो निकली है, ये परफेक्ट है भाई, इसमें अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर बैठ के थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी कर लो, सूदिंग लगता है। वो कल वाली धूप तो जैसे लग रही थी जला ही देगी एकदम से। तो दिस इज़ द परफेक्ट। इतनी सनलाइट भी चाहिए और अच्छे से आपकी वॉकिंग, बाकी एक्सरसाइजेस भी हो जाएगी। का ऐसे ही रोज़ मिले तो बढ़िया है वेदर, हवा भी चल रही है तो और अच्छा लग रहा है इसी में। और पापा वहाँ से मुझे देख रहे हैं ट्रैक्स के उस साइड पापा चल रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। उनके फ्रेंड्स भी सोच रहे होंगे लड़की क्या कर रही है, रोज़ मोबाइल लेके ऐसे किससे बतियाती रहती है। तूफान की वजह से ना पूरा गार्डन में ही ऐसे नहीं, पीपल के और बाकी सब ऐसे पत्ते पड़े हुए हैं। तो उनको देख के ना, ऐसे स्कूल में हमने सीखी थी एक आर्ट, उसको ड्राई करके कुछ भी उस पर बनाना। बुक मार्क, हमने तो बुक मार्क्स बनाए थे, लेकिन कुछ सोच रही उससे कुछ क्रिएटिव बनाया जाए। सो मैंने बहुत सारे इकट्ठे कर लिए हैं और मेरे 5-6 राउंड 6 हो गए आज तो, इन पत्तियों को कलेक्ट करने के चक्कर में नीचे के 6 राउंड हो गए हैं। चलिए थोड़ा ऊपर कसरत भी कर ली जाए। हाँ, लेकिन अच्छे से मुझे मिल गए, पता है, छोटे बड़े हर साइज़ के। और ये ऐसे सूखे नहीं, आप देख रहे हैं पूरे गार्डन में ना तूफान आंधी की वजह से सारा बिखरा पड़ा है गार्डन में से पत्ती वत्ती। तो मेरा तो थोड़ा फ़ायदा हो गया, सफाई भी हो गई, थोड़ी गंदगी जो मैंने क्लियर कर दी, थोड़ी बहुत स्टाफ की हेल्प कर दी मैंने। तो चलिए इनका कुछ तो बनाएंगे, पर इसको टाइम लगेगा, इसको पहले ड्राई करना पड़ेगा। तो पता नहीं, थोड़े दिनों बाद आपको देखने मिलेगा, तुरंत तो नहीं। अच्छा भाई, हालत देख लीजिए आप लोग, पसीने इतने होते हैं ना, इस वजह से मुझे ना यही सही लगता है। वो एसी में मुझे उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है और मैं आए दिन बीमार ही हो जाती हूँ।
क्योंकि वो बंद बंद रहता है। फिर है जिम भी है इधर, लेकिन मैं 1 हफ़्ता जिम गई थी तो 2 हफ़्ता बीमार रहती थी, तो इसलिए मैंने कभी वो फिर फॉलो ही नहीं किया। हाँ, स्क्वॉश वगैरह खेलती थी पहले, बिफोर कोविड। हाँ, बिफोर कोविड, जस्ट वो लॉकडाउन हुआ था, इसके पहले हमने स्क्वॉश खेला था। उससे मेरा वेट लॉस बहुत अच्छे से, एन्जॉय भी किया था। लेकिन वही है, अब उसके लिए कोई कंपनी चाहिए, फिर स्लॉट्स बुक करो, ये वगैरह फलाना फलाना बहुत सारे ढिमकाना है। तो सबसे बेस्ट है भाई, वॉकिंग करो, थोड़ी बहुत कसरत करो। अभी इतनी सारी धूप पे तो होगा नहीं, तो थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज और योगा, थायराइड स्पेसिफिक योगा जो होते हैं वो मुझे अब करने हैं, तो वो मैं घर जाके करती हूँ। तो चलिए, आज का तो मैंने कंटिन्यू किया। मुझे तो लगा था कि आज छोड़ देती हूँ, जाने दो, आलसीपना मेरे अंदर कूट कूट के भरा है। तो लेकिन ठीक ही है, हुआ कि चलो थोड़ा लेट हो गए तो क्या, लेकिन जाना तो बनता है। एंड आज मौसम भी अच्छा था, लेकिन अभी धूप आई है बहुत तेज़। और ये गार्डन भी देखिए कितना गंदा हो गया है, इसी चक्कर में, आज बारिश के चक्कर में पूरा फैला हुआ है। बेचारे आज सारे स्टाफ लगे पड़े हैं क्लीनिंग करने में। मैंने ये ना एक्यूप्रेशर के लिए है, एक्चुअली तो इस पर नंगे पैर चलना चाहिए, लेकिन बड़े तेज़ लगते हैं ये भाई, तो मैं इस पर ऐसे ही चल लेती हूँ। हाँ, देखिए सारा पानी, सारे स्लाइड्स पे सारा पानी पानी हो गया। आज तो पूरे बेचारे लोगों की बहुत मेहनत है क्लीनिंग करने में। चलते हैं घर जाके थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर फ्रेश हो जाते हैं। अभी युवान का थोड़ा स्कूल का टाइमिंग बढ़ गया है ना, प्रॉपर 3 घंटा कम से कम, तो हमको अपने लिए टाइम मिल जाता है। नहीं तो सुबह सुबह फिर वो क्या छोड़ के आओ नहीं कि तुरंत लेने जाना पड़ता था। फिर अभी कल से ही हो गया था इसका प्रॉपर स्कूल टाइमिंग्स, पर अभी कल से छुट्टी है 3 दिन वापस। ठीक ही है, बेचारे उन लोगों को भी तो छुट्टियां चाहिए ही। देखिए भाई, ये है मेरी परवर की भुजिया, जो भूज के जल भुन के खाक हो गई है। मैं ना वॉक करने के पहले इसको माइक्रोवेव में रख के गई थी, मम्मी ने कहा था माइक्रोवेव में रखने के लिए, माइक्रोवेव में रख, और मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया। ओह, तो ऐसा नहीं है, मुझे आते ही बहुत डांट पड़ी है। ऐसा नहीं कि हम लोग डांट वाट नहीं होती है, बहुत डांटती है मुझे, ये बहुत डांटती है। आते ही पूछा कितना मिनट रखा था तुमने माइक्रोवेव में, वो तो शूट ही करना भूल गई मैं। गब्बर सिंह वाला डायलॉग याद था, कितने मिनट रखे, बस ऐसा ही होता है। तो मेरा भी ध्यान नहीं आया भाई, हम 6 जन की भाजी उस हिसाब से मैंने किया, ये सिर्फ इनका टिफिन का भाजी था। फिर बेचारी माँ बना दी वापस फ्रेश भाजी। तो भाई नहा तो लिया, लेकिन अभी भी ना बाल नहीं सूखे, इतना पसीना हो जाता है ना, ये वॉकिंग करो तो फिर मुझे स्वेट बहुत होता है। तो ये आए दिन अब ना हर दूसरे दिन मुझे हेयर वॉश करना पड़ेगा, लेकिन ये है गर्मी और बारिश में यही होने वाली दिक्कत। तो नहा के मैंने क्या खा रही हूँ, ये है आंवले का मुरब्बा, जो कि मेरे पापा लेके आए थे। अभी ना हमारे यहाँ प्रतापगढ़ साइड पे ये बहुत बनता है, आंवला की खेती बहुत होती है, तो वहीं पे ये मुरब्बा बड़ा टेस्टी सा हो जाता है। तो थोड़ा खाएंगे, विटामिन सी से भरपूर, यम्मी यम्मी, खट्टा मीठा, मज़ा आ जाता है खा के। देखिए ये ही बकलोली कराते हैं दिन भर, ये ऐसे ही दिन भर दादी ऐसा बोले, दादी वैसा बोले, कभी ये कारपेंटर बनते, कभी प्लम्बर बनते हैं। आज ये बास्केटबॉल प्लेयर बने हैं, और दादी को रिएक्शन नहीं देगी तो कहेगा ऐसे बोलो दादी, ऐसे करो दादी। देख सकते हैं आप लोग, इनको खाना खिलाने के लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब वो घर के बाहर चंद्रमन और ये लोग ब्रेक ले रहे थे, आके बैठे, इनको परेशान कर रहे हैं, और मेरा काम हो जा रहा है, खाना खा लेना है, तो मैं तो उसी से खुश हूँ। जो होए भाई, तू खाना खा। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने ये वार्डरोब अरेंज किया था, अब इसकी हालत देखिए आप भाई। गांव जाने के टाइम पे सब, अभी नाइट सूट के सेक्शन में मेरे सब सेक्शन मिक्स हो चुके हैं, अब फिर इनको अरेंज करना पड़ेगा। कितनी बार तो करूँ मैं भाई, यही होता है, आप जब कहीं जाओ ना तो पैकिंग तो कर लेते हो, लेकिन उसके बाद आने के बाद वार्डरोब की यही हालत होती है। मेरा तो यही सामान ऊपर से सब इंडियन वेस्टर्न सारा चीज़ इसी में एक हो चुका है। कहीं अभी मुझे ना नीचे भी जाना होता ना तो डर लगता है कबाड़ खोलने से ही मुझे।
अब इसकी बारी कब आएगी मुझे नहीं मालूम, कल करना ही पड़ेगा मुझे। इतने दिन से मैं टाल रही हूँ ना कि मम्मी के घर चली गई, मम्मी के घर से वापस भी आ गई। अब वेट करी थी कि चलो जो ड्राई क्लीनिंग के लिए क्लोथ्स दिए वो आ जाएंगे, तब अब वो भी आ गए आज। अब तो सब आ गए, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा। अभी ये आज के कपड़े फोल्ड हुए हैं, मुझे रखने के लिए जगह नहीं मिल रही है, सब ठूसा हुआ है उसी में। अब ये भी जाएंगे ऐसे ही कहीं पे, बट कल तो मुझे करना ही पड़ेगा वरना सब गिर जाएगा बाहर। भगवान हेल्प कर रहा है, जो यहाँ की जो इंचार्ज है उसको सब सामान रखने में। कितना गुड बॉय है मेरा बेबी, है ना? हाँ वेरी गुड। पहले बच्चे सब बिखेरते हैं बेचारी, उनको एंड में सब समेटना पड़ता है। देखिए मम्मी ने मस्त आज गुलगुले बनाए हैं, ये थोड़े बन चुके हैं, ये थोड़े बन रहे हैं। मम्मी वेरी नाइस। ये मैं खा चुकी हूँ आधे, ये बनते बनते ही खत्म हो जाते। मम्मी ऑलरेडी बना चुकी थी कल, पर वो खत्म हो गया था। हमने कहा भाई बल्क क्वांटिटी में बनाओ, क्योंकि शशांक को सिर्फ एक खाने मिला, एक, और मैक्सिमम मैंने ही खा डाले सारे। यम्मी यम्मी आइटम्स गुड़ के। अच्छा हाँ, इसमें तो हमने शक्कर नहीं डाला। हाँ मम्मी क्या क्या डाली है इसमें? गुड़, नारियल, तिल्ली, इलायची। मैं खाने में मजे ले रही हूँ, तो आप लोग सुनते रहो क्या क्या डाला है। अच्छा है। कोई कोई आइटम ना खाने में ज्यादा मजा आता है, बनाने में नहीं मजा आता है। के आटे में गर्मी में बन रहे हैं क्योंकि बच्चों की फरमाइश है। माँ तो होती है माँ, माँ तो माँ होती है। भाई मैंने ना अभी फ़ोन उठाया व्लॉग एडिट करने के लिए और पोस्ट करने के लिए। इस समय बज रहे 11:30। फिर मुझे ध्यान है कि अरे मैंने व्लॉग क्लोज तो किया ही नहीं। मतलब मैं इतनी बिजी हो गई थी ना घर पे आके, गुलगुला खाने में तो एकदम डूब गई थी मैं। खूब खाए आज भी मैंने। लकीली आज मम्मी ने बहुत सारा बनाया, तो पापा और शशांक को भी मिलेगा कुछ खाने के लिए। कल तो ख़त्म हो गया था, मैंने, सूर्यांक ने और थोड़ा बहुत मम्मी पापा ने भी खाया था, इनको एक ही मिला था। तो ही वॉज वेरी अपसेट, क्या है ये भाई। तो आज मम्मी ने उनकी इच्छा भी पूरी कर दी, सबके लिए भरपूर बना है। तो वही खाए। फिर इवान को खाना खाने में, हमारा खाना खाने में, गप्पे मारने में टाइम पास हो गया। फिर ध्यान ही नहीं आया, रूम में आ गई मैं अभी और मैंने देखा अरे मैंने तो आप लोगों से गुड नाइट बोला ही नहीं। तो ऐसे तो नहीं चलता है ना, गुड नाइट तो बोलना पड़ेगा। तो भाई मैंने ना अभी फ़ोन उठाया व्लॉग एडिट करने के लिए और पोस्ट करने के लिए। इस समय बज रहे 11:30। फिर मुझे ध्यान है कि अरे मैंने व्लॉग क्लोज तो किया ही नहीं। मतलब मैं इतनी बिजी हो गई थी ना घर पे आके, गुलगुला खाने में तो एकदम डूब गई थी मैं। खूब खाए आज भी मैंने। लकीली आज मम्मी ने बहुत सारा बनाया, तो पापा और शशांक को भी मिलेगा कुछ खाने के लिए। कल तो ख़त्म हो गया था, मैंने, सूर्यांक ने और थोड़ा बहुत मम्मी पापा ने भी खाया था, इनको एक ही मिला था। तो ही वॉज वेरी अपसेट, क्या है ये भाई। तो आज मम्मी ने उनकी इच्छा भी पूरी कर दी, सबके लिए भरपूर बना है। तो वही खाए। फिर इवान को खाना खाने में, हमारा खाना खाने में, गप्पे मारने में टाइम पास हो गया। फिर ध्यान ही नहीं आया, रूम में आ गई मैं अभी और मैंने देखा अरे मैंने तो आप लोगों से गुड नाइट बोला ही नहीं। तो ऐसे तो नहीं चलता है ना, गुड नाइट तो बोलना पड़ेगा। तो बस फिर आज का दिन ख़त्म, मिलते हैं कल। तो आज का व्लॉग मैं आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ। सो आज के लिए बाय। तो बस फिर मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो। और जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिएगा। बाय बाय।